चूँकि यहाँ पे मैं प्रॉपर रहता हूँ, यहाँ का घाट के बारे में सब जगह हमको मालूम है। हमारी भतीजी का शव है, हमको कहाँ अंतिम संस्कार करना चाहिए इसका हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अनुराधा को हम कभी देखे नहीं तो जानते हैं अनुराधा कौन है। हम लोग यहाँ सारनाथ थाने से वहाँ के एसओजी भेजे, आप लोग जाइए वहाँ पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ पोस्टमार्टम करके आप अपने लाश का अंतिम संस्कार करिए। वहाँ हम लोग को पहुँचने के जस्ट 10 मिनट बाद में अनुराधा जी आई, दौड़ते हुए रोते भागते हुए आई और हमारी भाभी जी को देख के उनको गले से लग के रोना चालू कर दी, मतलब तरह तरह की बयान देना चालू कर दी। तो हमको ऐसा लगा कि भाई कोई अपना परिजन खास करके बहुत है इन लोग का चाहता रहते हैं, भाई बोलते हैं अपनों से अच्छा प्यारा गैर होते हैं। तो हम वही समझ के भावुक में आ गए, हम कहे चलो ठीक है। तो उसके आने के बाद में फिर बॉडी निकाली गई आकांक्षा की, देखने के बाद में पोस्टमार्टम की ले गई। पोस्टमार्टम करके 1 घंटा आधा घंटा में आई। फिर वहाँ से हमने प्लानिंग किया कि हम इसको हरिश्चंद्र घाट पे ले जाके इनका अंतिम संस्कार कर देंगे, चूँकि ये लोग भी एकदम कर्कश थे और घर पे ले जाने का मतलब फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। इसके लिए हम बोले तो अनुराधा बोली कि अरे चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी बहुत खास चाहती सहेली थी, हम इसको मणिकर्णिका घाट पे अपने तरीके से इसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं कि इसके मन में क्या है, वो क्या कर सोच के आई है, वो क्या करने जा रही है। तो हमने भाभी जी को बोला, तो भाभी जी उस टाइम मतलब एकदम घबराहट में थी, इनको हमेशा चक्कर आ जाता था, बेहोशी के चक्कर में पड़ जाती थी। और हमारे भतीजे का इनका मोबाइल अपने हाथों में जब्त कर ली और जिनका भी परिजनों का फ़ोन आता था हमारे हित में वो स्वयं डीलिंग करती थी। हमको भी नहीं मालूम था कि इनका और हमारे भतीजे का मोबाइल उसके हाथ में है, क्योंकि हमारे मोबाइल पे कोई कांटेक्ट ही नहीं आ रहा था। तो इन सब वही करके जिनको जो अलता बलता बोलना हुआ बोल के गई और फिर वहाँ पे ज़बरदस्ती अपने फ़ोन पे मणिकर्णिका घाट पे चिता लगवाई और वहाँ पे सब व्यवस्था करके और वो लाश को जलवाई। लाश को जलवाना हम लोग का काम होता है, ठीक है। हम लोग वहाँ से करीब 10 फीट की दूरी पे बैठे हैं, लेकिन ये 5 फीट की दूरी पे लाश के करीब बैठ के, आकांक्षा का लाश जल रहा है, वहाँ लाश के करीब बैठ के वीडियो कॉलिंग करके किसको दिखा रही है, किससे बात कर रही है, तो हमारे दिमाग में था नहीं। हम सोचे बहुत खास चाहती सहेली है, इसके लिए वो लाश के करीब बैठी है। तो 1 घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे में जो भी थी लाश चिता जल गई। हम लोग उसका सब कुछ प्रक्रिया निभा लिए। निभाने के बाद में तो वहाँ से उठी अनुराधा और चलने लगी। तो चलने लगी तो हम एक चीज़ हमको डाउटफुल हुआ कि ये यहीं पे जा रही है और भाभी जी से, अगर ये बहुत खास है तो भाभी जी से क्यों नहीं मिल रही है, उनके दुख में शामिल होती। चलो आंटी हम आपके साथ में चल रहे हैं, आपके घर पे चल रही हैं, आकांक्षा का कमी हम पूरा करेंगे, 1-2 दिन रह के आपके साथ में, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने चलने की कोशिश की। उसके साथ में एक बंदा मनोज करके आया था, उसको मैं देखा नहीं, वो मतलब जाने के आधा घंटा पहले वहाँ घाट पे वहाँ उपस्थित हुआ। और तो हमने पूछा कि अनुराधा जी आप जा रही हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ चाचा हम जा रहे हैं। अरे हम कहा भाभी से मिल, कहे नहीं आंटी जी से अब नहीं मिलूंगी, हम जा रही हूँ, जिस काम के लिए आई थी वो काम हमारा पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं चाचा जी। हम कहा कैसे जाओगी, बोलते हमारा टिकट है, अभी टाइम हो रहा है, हम निकल रहे हैं। तो हमको क्या लगा कि भाभी से मिलजुल के आई है, इसके लिए जा रही है। तो इतना कह के हमसे चले गई। बहुत जल्दी जितना ना होना चाहिए उतना उसने करवाई। हम लोग की मांग यही है कि हमारे लड़की की जो हत्या की गई है, जिस रंजिशों ने हत्या करवाई है, जैसे समर सिंह हुआ और संजय सिंह हुआ, संदीप सिंह है और ये अपना ये पांडे, हाँ जितने भी अन्य सब एकदम निष्पक्ष बचाया जा रहा है। और हम जिस दिन ये मतलब प्रक्रिया होने के 3 दिन बाद में हमारे परिजन लोग वहाँ पे गए, धरना प्रदर्शन दिए, तो वहाँ पे एक सत्य हमको मिला। हम एसीपी और थाना अध्यक्ष के सामने बात करके बाहर निकले तो वो बंदा हमको बुलाया कि हाँ ये भाई साहब। हमने कहा क्या भैया, कहे कि आप कौन हैं, हम कहे हम आकांक्षा की चाचा हैं। कहे चाचा ये आइए, एक हम बात आपके कान में कहना चाहते हैं। तो हमारे कंधे पर हाथ रख के लेके गया और बोला कि समर सिंह ने 2 करोड़ में पूरा होटल, थाना और अपना पोस्टमार्टम ये सब उसने मैनेज कर दिया है। अब इसमें कुछ होना, हमारी मांग है कि ये सीबीआई जांच द्वारा इनकी जो भी हत्या हुई है ये सीबीआई जांच ही द्वारा कराई जाए। इस पे हमको भरोसा है। बाकी पोस्टमार्टम पे और सारनाथ थाना
और इस पे हमको कोई विश्वास नहीं है कि ये लोग करेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम में कुछ दिखाया जा रहा है और यहाँ पे कुछ हमको अलग दिख रहा है। मोबाइल अभी तक नहीं खुल पाया। उन्होंने 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन का आश्वासन दिया कि हम रामनगर भेजे हैं, फिर हमको थाना प्रभारी जी दिखाए, लखनऊ के लिए हमने रिपोर्ट लगाया है, यहाँ नहीं खुलेगी तो लखनऊ जाएगी। आजकल करके हमको गुमराह करके अभी तक रखे हैं, जिसमें आकांक्षा जी का पूरा डिटेल प्रूफ मोबाइल में भरा हुआ है, लेकिन अभी तक मोबाइल का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है कि हाँ आपकी मोबाइल खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो हम तो यही हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हमारे लड़की आकांक्षा दुबे का सीबीआई जांच द्वारा करा के और निष्पक्ष न्याय किया जाए। जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी दंड देने की कृपा करें।